नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना युग करवट न्यूज चैनल। आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सिपाही से भिड़ी गाजियाबाद की बुलेट रानी, पुलिस ने किया गिरफ्तार। केजरीवाल ने केंद्र सरकार को बताया सबसे भ्रष्ट, कल साबित करेंगे बहुमत। और उत्तर प्रदेश वेटरन क्रिकेट एसोसिएशन का चुनाव संपन्न, रविंद्र त्यागी बने अध्यक्ष। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर सबसे बड़ा आरोप लगाया। दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया था। इसमें केजरीवाल ने मोदी सरकार को अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार बताया। केजरीवाल कल विधानसभा में बहुमत साबित करेंगे। दिल्ली विधानसभा के बुलाए विशेष सत्र में भाजपा विधायकों की सदन में नारेबाजी के विरोध में आप विधायकों ने जवाबी नारेबाजी की। भाजपा विधायकों के बाहर आने के बाद भी आप विधायक भाजपा के खिलाफ नारेबाजी करते रहे, जिन्हें काफी देर तक दिल्ली विधानसभा की उपाध्यक्ष राखी बिरला चुप कराने में लगी रही। चौधरी जी, रोहित मेहरोलिया जी बैठिए, साईराम पहलवान जी, विजेंद्र जी बैठिए, रोहित मेहरोलिया जी, अखिलेश पति त्रिपाठी जी, प्रवीण जी, सभी विपक्ष के साथियों को आज पूरा दिन के लिए बाहर किया गया है। और जैसा मैंने सदन के पहले दिन शुक्रवार को भी कहा था, सदन की कार्रवाई अति गंभीर मुद्दों के लिए बुलाई गई है। विपक्ष के साथियों को साथ ना देने पर सदन की मर्यादा का उल्लंघन करने के लिए आज पूरा दिन के लिए मैंने बाहर का रास्ता दिखाया है। इस दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भाजपा विधायकों के रवैये की कड़ी निंदा की। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा विधायक चर्चा करना नहीं चाहते, वह केवल हंगामा करने की नियत से सदन में आते हैं, इसी कारण उन्हें सदन से बाहर निकाला गया। मुख्यमंत्री ने कहा, आज देश में महंगाई अपनी चरम पर है, लोगों के घरों में खाना बनाना मुश्किल हो गया है। केंद्र सरकार ने हर मामले में टैक्स लगा दिया है, इतना टैक्स कभी भी नहीं लगा था। देश आज़ाद होने के बाद भी कभी भी दूध, दही, अनाज, दाल, चावल, चीनी पर टैक्स नहीं लगा था। अंग्रेज़ों ने भी कभी यह टैक्स नहीं लगाए। महंगाई की वजह से बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं, लेकिन जब लोगों से पूछो, कुछ लोगों को ये लगता है, जब लोगों से पूछो कहते हैं जी अपने आप हो रही है महंगाई, अपने आप हो रही है महंगाई। महंगाई अपने आप नहीं हो रही, महंगाई इन लोगों ने कर रखी है। इतना टैक्स लगा दिया पिछले 5-7 साल में, इतना टैक्स लगा दिया, हर चीज में इतना टैक्स लगा दिया इन लोगों ने जिसका कोई अंत नहीं है। इन्होंने दही पे टैक्स लगा दिया। 75 साल में आज तक कभी दही, लस्सी, छाछ, शहद, गेहूं, चावल, इन चीजों पे इन्होंने टैक्स लगा दिया। 75 साल में कभी नहीं लगा था। 75 साल तो छोड़ो, अंग्रेजों ने भी कभी नहीं लगाया था। खाने पीने की चीजों पे तो अंग्रेजों ने भी टैक्स नहीं लगाया था, इन लोगों ने टैक्स लगा दिया। इस वजह से चीजें महंगी हो रही है, इतना इन्होंने टैक्स लगा दिया। अगर आज ये लोग टैक्स कम कर दें ये सारा, तो एकदम से महंगाई देश के अंदर खत्म हो जाएगी। गुजरात के मेरे दोस्त बता रहे थे, और तो छोड़ो, इन्होंने गरबा जो डांस है, गुजरात की जो संस्कृति है, पूरी दुनिया के अंदर गरबा डांस के नाम से गुजरात जाना जाता है, गरबा डांस के ऊपर इन्होंने टैक्स लगा दिया। केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी के विधायक ईमानदार हैं, इसलिए एक भी विधायक नहीं बिका और भाजपा का ऑपरेशन लोटस दिल्ली में फेल हो गया। जनता को विश्वास दिलाने और उसे बताने के लिए कि हमारा एक भी विधायक नहीं बिका और भाजपा खरीदने में कामयाब नहीं हो सकी, इसी कारण हम विश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं। उन्होंने कई राज्यों की सरकार गिरा दी। ये सरकारें कैसे गिरी, यह एक रोचक तथ्य है। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि झारखंड की सरकार गिराई जाएगी। इस कार्य में केंद्र सरकार जुटी हुई है और वह सरकार गिराने के लिए डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाकर पैसे का इंतजाम करेगी। एक प्रश्न ये उठता है कि इतना टैक्स लगा दिया तो लाखों, करोड़ों, अरब, खरब रुपए इनके पास आ रहे हैं, खरबों रुपए, अरबों रुपए, ये पैसा जा कहां रहा है, ये सोचने की बात है। इनके कुछ चंद अरबपति दोस्त हैं,
उन अरबपति दोस्तों ने, वो अरबपति नहीं खरबपति दोस्त हैं इनके, उन्होंने बैंकों से कर्जे लिए। किसी ने 7,000 करोड़ रुपए का कर्जा लिया, किसी ने 10,000 करोड़ का कर्जा लिया, किसी ने 15,000 करोड़ का कर्जा लिया, किसी ने 5,000 करोड़ का कर्जा लिया। इन्होंने कर्जे लिए बैंकों से, इनके दोस्तों ने। कर्जे लेने के बाद इनकी दोस्तों की नीयत खराब हो गई। उन्होंने सोचा कुछ भी कर करा के अब ये कर्जे रफा दफा कराओ ताकि देने ना पड़े। ऐसा नहीं कि इनके पास पैसे नहीं है देने को, कर्जा वापस करने के लिए इनके पास पैसे हैं, इनके पास संपत्ति है, अभी भी अरबपति खरबपति हैं ये सारे, लेकिन इनकी नीयत खराब हो गई। इन्होंने जाके इनको बोला, सारे अरबपति दोस्तों ने इनके, कि हमारे बैंकों के कर्जे माफ करा दो। और इन्होंने एक एक करके बैंकों के कर्जे माफ कराने, इनके सबके दोस्तों के बैंकों के कर्जे माफ कर दिए इन्होंने। केजरीवाल ने कहा कि पिछले दिनों संसद में केंद्र सरकार ने खुद माना है कि 10,000 लाख करोड़ कर्जा पूंजीपतियों का माफ किया गया है। किसान कर्ज से परेशान हैं, वह दर-दर की ठोकरें खा रही हैं, मगर उनका कर्जा माफ नहीं किया जा रहा है, उनकी ज़मीन की कुर्की की जा रही है। इसी तरह छात्रों का भी कर्जा माफ नहीं किया जा रहा है और कर्जा नहीं देने पर छात्रों के पिता की कृषि भूमि को गिरवी रख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। इंदिरापुरम थाना क्षेत्र की एटीएस सोसाइटी में 28 जुलाई को चोरी हुई थी। पुलिस ने इस घटना का खुलासा करते हुए एक महिला समेत 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से गहने और नकदी बरामद की गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाए गए अभियान के तहत क्षेत्राधिकारी इंदिरापुरम के कुशल नेतृत्व में थानाध्यक्ष इंदिरापुरम की टीम ने आज 3 शातिर अपराधियों को पकड़ा है, जो एटीएस कॉलोनी जो इंदिरापुरम क्षेत्र में स्थित है उसमें दिनांक 28/7/22 को इन लोगों ने चोरी की घटना का अंजाम दिया था और इनसे चोरी में गया हुआ माल ज्वेलरी बरामद हुआ है तथा 34,000 रुपये इनसे बरामद करके इनको जेल भेजा जाता है। गाजियाबाद में एक बुलेट रानी को गिरफ्तार किया गया है। शिवांगी डबास नाम की ये महिला अक्सर बुलेट पर स्टंट करती नजर आती हैं। अब की बार इसने एक महिला सिपाही को टक्कर मारने के बाद अभद्रता भी की। मामला मधुबन बापूधाम थाने का है। थाना मधुबन बापूधाम क्षेत्र में कल डायल 100 से ड्यूटी करके लौट रही महिला कांस्टेबल ज्योति शर्मा की गाड़ी पे एक दूसरी गाड़ी ने लापरवाही से चलाते हुए टक्कर मार दी थी। और जो दूसरी गाड़ी थी ये शिवांगी डबास नाम की महिला चला रही थी, जिसके पूर्व में भी सोशल मीडिया पे बहुत सारे वीडियो वायरल हुए हैं जिसमें ये बहुत लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए देखी जा सकती हैं और इनके संबंध में पूर्व में पे चालान आदि की भी कार्रवाई की गई है। कल की घटना पे जब इन्होंने महिला कांस्टेबल की गाड़ी में टक्कर मारी, उसके बाद महिला कांस्टेबल द्वारा पूछे जाने पर इनके द्वारा बदतमीजी भी की गई और उक्त महिला कांस्टेबल पे हाथ भी उठाया गया, जिसके बाद महिला कांस्टेबल की शिकायत पे थाना मधुबन बापूधाम में एक मुकदमा पंजीकृत किया गया और उक्त जो महिला है शिवांगी डबास, इसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। वेटरन क्रिकेट एसोसिएशन की यूपी की नई कमेटी घोषित की गई है। इसमें रविंद्र त्यागी को अध्यक्ष चुना गया है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रवीण त्यागी ने बताया कि अंतर जिला प्रतियोगिता 11 और 12 सितंबर को कराई जाएगी। ऑल इंडिया चैंपियनशिप नवंबर में गोवा में होगी। उत्तर प्रदेश वेटरन क्रिकेट एसोसिएशन का चुनाव सर्वसम्मति से संपन्न हुआ, जिसमें रविंद्र त्यागी को एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया। प्रेस वार्ता में बोर्ड फॉर वेटरन क्रिकेट इन इंडिया के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रवीण त्यागी ने नई कार्यकारिणी का ऐलान किया। बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के यूपी के अध्यक्ष रहे श्री रविंद्र त्यागी जी को अध्यक्ष पद से प्रेस ने निर्विरोध रूप से चुना है और मैं उम्मीद करता हूं कि रविंद्र त्यागी जी की अध्यक्षता में ये उत्तर प्रदेश की कमेटी बहुत ही सराहनीय काम करेगी, सबको एकजुट होकर लेके आगे चलेगी। यदि मैं वैसे तो आपको प्रेस विज्ञप्ति में पूरी की पूरी कमेटी हमने इसमें घोषित कर दी है। इसमें अध्यक्ष पद पर रविंद्र त्यागी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीके त्यागी, उपाध्यक्ष विश्वजीत सिंह, संजय दीक्षित, विकास अग्रवाल, पीयूष पांडे, रविंदर भाटी, सर्वेश भटनागर व दिनेश शर्मा को उपाध्यक्ष, अतुल शर्मा को सचिव, संयुक्त सचिव राजीव त्यागी, कोषाध्यक्ष विजय बंसल को चुना गया। प्रवीण त्यागी ने बताया कि कार्यकारिणी प्रदेश में वरिष्ठ क्रिकेट खिलाड़ियों को साथ लेकर मैच कराएगी। साउथ से लेकर नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट हर जोन में ये प्रतियोगिताएं हमारी चल रही हैं। आपको मैं बता दूं कि हमारी ऑल इंडिया चैंपियनशिप इस बार गोवा में
18, 19, 20 नवंबर को आयोजित की जा रही है, जिसमें गडकरी जी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन पे रहेंगे और वहां के मुख्यमंत्री वहां पर रहेंगे, लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। लेकिन उससे पहले हमारी इस चैंपियनशिप में टीमों के सिलेक्शन के लिए जो टीमें चुन के जाती हैं, उससे पहले स्टेट लेवल पर इंटर डिस्ट्रिक्ट मैचेज होते हैं, फिर हर जोन में 6-6, 7-7 स्टेट हैं, उनके इंटर स्टेट मैचेज होते हैं और उसमें से फिर जो एक जोन से टीम जाती है, 5 टीमें वहां भाग लेती हैं। तो इन सब कार्रवाई के लिए हमारे अंतर जिला वेटरन क्रिकेट चैंपियनशिप 11 व 12 सितंबर को गाजियाबाद में होगी। इसके बाद वेटरन टीम का चयन किया जाएगा। ऑल इंडिया चैंपियनशिप 18 से 20 नवंबर को गोवा में आयोजित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। प्राइवेट स्कूल अभी भी आरटीई के तहत प्रवेश देने में आनाकानी कर रहे हैं। इसी को लेकर डीपीएस स्कूल में हंगामा हुआ। अधिकारियों के पहुंचने पर प्रिंसिपल ने 2 दिन का समय मांगा तो पेरेंट्स एसोसिएशन इसके विरोध में धरने पर बैठ गई। आरटीई के तहत स्कूल आवंटित होने के बाद भी बच्चों को 5 महीने से दाखिला नहीं मिल पा रहा है, जिसे लेकर अभिभावक लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर प्रशासनिक अधिकारी भी स्कूलों में पहुंचकर दाखिले करा रहे हैं। इसी कड़ी में एडीएम प्रशासन ऋतु सुहास व सिटी मजिस्ट्रेट मेरठ रोड स्थित डीपीएस पहुंचे। इस दौरान स्कूल प्रिंसिपल ने एडमिशन के लिए 2 दिन का समय मांगा, लेकिन मौके पर मौजूद ऑल स्कूल पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष शिवानी जैन, महासचिव सचिन सोनी, अन्य अभिभावक स्कूल में ही धरना देकर बैठ गए। नियम ही है, अगर फॉलो हो रहे तो ये भी तो कानूनी चाहिए। अभिभावकों ने कहा कि जब तक दाखिला नहीं होगा वह धरने पर बैठे रहेंगे। सचिन सोनी ने बताया कि निजी स्कूल पिछले 5 महीने से इस तरह से चक्कर कटवा रही हैं। ऐसे में जब तक दाखिला नहीं होगा वे स्कूल में ही धरने पर बैठे रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। नोएडा का श्रीकांत त्यागी मामला अभी भी सुर्खियों में है। अब गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में त्यागी समाज की बैठक हुई। इसमें आंदोलन को गति देने का विचार किया गया। समाज को नीचा दिखाने के लिए, समाज को देखने के लिए उस वही शर्मा के टुकड़ों पर पलने वाले कुत्तों ने ये काम किया। इससे बचते रहो, अपने समाज में वो देखो कि तुम्हारे बीच में कोई ऐसा। नोएडा की पैन ओवेसिस सोसाइटी के लोग बिल्डर के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन को 3 महीने से अधिक का समय हो गया है। ये लोग बिल्डर की मनमानी से परेशान हैं। नहीं चलेगी। बनाना है, बिल्डर को भगाना है, बनाना है, बिल्डर को भगाना है, बनाना है, बिल्डर को भगाना है, बनाना है, बिल्डर को भगाना है। विजयनगर के जेकेजी स्कूल में खेल महोत्सव मनाया गया। यहाँ हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि दी गई। खेल महोत्सव में अनेक छात्रों ने भाग लिया। हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद की जयंती पर विजयनगर स्थित जेकेजी इंटरनेशनल स्कूल में खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। स्कूल डायरेक्टर डॉक्टर करुण गौड़ ने हरी झंडी दिखाकर प्रतियोगिताओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मेजर ध्यानचंद हॉकी के ऐसे जादूगर थे जिन्होंने भारत का गौरव पूरे विश्व में बढ़ाया और हॉकी के खेल में देश को बुलंदियों पर पहुंचाया। उनके जन्मदिन पर यही संकल्प लेना चाहिए कि हम देश को खेल के क्षेत्र की महाशक्ति बनाएं। आज मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जा रहा है स्कूल में। और हम लोगों के लिए मेजर ध्यानचंद जी इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारा स्कूल गाज़ियाबाद में हॉकी को काफ़ी प्रमोट करता है और इसी वजह से आज हमने एक छोटा सा खेल दिवस मनाया है जिसमें सारे बच्चों को किसी न किसी इवेंट में, स्पर्धा में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला है। एथलेटिक्स है, हॉकी है, बॉक्सिंग है और स्केटिंग है, योगा है। इन सभी बच्चों को प्राइज़ भी दिए जाएंगे
और मैं चाहता हूँ कि हमारा देश खेल के क्षेत्र में जितना ज़्यादा से ज़्यादा अग्रसर हो सके। स्कूल प्रधानाचार्य अंजू गौड़ ने कहा कि मेजर ध्यानचंद हमेशा युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत रहेंगे। खेलों द्वारा हमारा मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य उन्नत होता है। खेल प्रतियोगिता में स्कूल के कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों ने भाग लिया। पहले 3 स्थानों पर प्रथम आने वाले छात्रों को प्रधानाचार्य द्वारा मेडल व सर्टिफिकेट देकर पुरस्कृत किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। विला आनंदम में नंद उत्सव का आयोजन किया गया। संस्कार उपवन चैरिटेबल ट्रस्ट के इस कार्यक्रम में सुंदरकांड और हरि कीर्तन किया गया। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का भी वर्णन किया गया। संस्कार उपवन चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में गाजियाबाद स्थित विला आनंदम क्लब में नंद महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर नवनीत प्रियदास महाराज ने सुंदरकांड एवं हरि कीर्तन किया। इसके उपरांत सैकड़ों भक्तों ने हरि कीर्तन का नंदोत्सव मनाया। साथ ही कान्हा जी की बाल लीलाओं का भी वर्णन किया गया। नवनीत प्रियदास महाराज ने समाज में संस्कारों की कमी को लेकर चिंता जताई। परिवार में भारतीय संस्कृति को जिंदा रखने के उपाय बताए। उन्होंने कहा कि भगवान की लीलाओं का वर्णन करने से बच्चों में भगवान से संस्कार पैदा होते हैं। जैसे माहौल में बच्चों को हम रखेंगे, बच्चों के मन पर वैसा ही प्रभाव पड़ेगा। इसका आयोजन समरकूल के चेयरमैन संजीव गुप्ता और डायरेक्टर राजीव गुप्ता के सहयोग से किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। साहिबाबाद के साइट 4 स्थित खिलौना कंपनी में आग लग गई। इसमें कंपनी को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। आग बुझाने में अग्निशमन विभाग को घंटों लग गए थे। ये नज़ारा खिलौना बनाने वाली कंपनी में लगी आग का है। कंपनी साहिबाबाद साइट 4 इंडस्ट्रियल एरिया में है। आग पर काबू पाने में अग्निशमन विभाग को घंटों लग गए। राहत की बात यह है कि किसी की जनहानि नहीं हुई है। शाम को लगभग 6 बजे सूचना मिली कि साइट 4 में अमेरिका के सामने एक प्लास्टिक कंपनी है, उसमें आग लगी है। तत्काल वैशाली, कोतवाली और साहिबाबाद से गाड़ियाँ भेजी गई। आग को चारों तरफ से घेर के बुझाया जा रहा है। पूरी फैक्ट्री में आग फैल चुकी है और आग को नियंत्रित कर लिया गया। थोड़ी देर में बुझा दिया जाएगा। आग की वजह से कंपनी को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। हालांकि आग लगने की वजह का पता नहीं चल सका है। अग्निशमन विभाग मामले की जांच कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और पढ़िए आपका अपना युग करवट न्यूज़पेपर। युग करवट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। नमस्कार।